फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये हमारे इमोशंस एंड फीलिंग से रिलेटेड है। इस वीडियो के टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इमोशंस क्या हैं, फीलिंग क्या है और क्या डिफरेंस है और क्या इसका इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में, हमारे रोजमर्रे के दिन में हम देखें, डे बेसिस पे देखें, मोमेंट बेसिस पे देखें तो ये फीलिंग जो है कैसे इम्पैक्ट करता है और इमोशंस कैसे इम्पैक्ट करता है, क्या डिफरेंस है और कहाँ-कहाँ इसका एप्लीकेशंस है, कहाँ-कहाँ इसके यूजेज हैं जिसको हम कंट्रोल करके, जिसको हम मॉडिफाई करके, जिस पे हम काम करके अपने लाइफ को सक्सेसफुल और हैप्पीनेस ला सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों इमोशंस एंड फीलिंग के बारे में। अगर हम बात करें इमोशंस और फीलिंग, तो इमोशंस जो है एक हमारा बेसिक नेचर है, हमारा बेसिक एक जो है हमारे लाइफ में है और हम जो भी चीज़ें देखते हैं हमारे सामने, हमारे जो चीज़ें घटती हैं, घटनाएँ या हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उससे हमें इमोशंस जनरेट होता है और इमोशंस के कई पहलू हैं। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें डिस्कस किया है कि इमोशंस क्या है, उसके कई फॉर्म हैं और कैसे-कैसे होता है और किसके कॉम्बिनेशन से इमोशंस की हम बात करें तो कैसे चेंजेज होता है चीज़ें। उसको मैंने एक डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिए। और इसमें हम यही चेंज और डिस्कस कर रहे हैं कि इमोशंस और फीलिंग का क्या इम्पैक्ट है। तो दोस्तों इमोशंस को अगर हम टाइम दें और उस पे हम जो रिएक्शन करते हैं, उस पे हम सोचते हैं, उसके बाद हमारा जो बिहेवियर चेंज होता है, जिसके प्रभाव पड़ते हैं, वो हमारा फीलिंग होता है। तो हम इस वीडियो में यही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि द फिजिकल एंड मेंटल बेस ऑफ इमोशंस, इमोशंस के जो फिजिकल और मेंटल बेसिस क्या है वो क्राइटेरिया। पहला है कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस। फिजिकल रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि जब हम इमोशंस को फिजिकली हमारे बॉडी में चीज़ें हम घटती हैं, इमोशन हम एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस में हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके चलते क्या होता है हमारे फेशियल चेंजेज होते हैं, हमारे एक्सप्रेशन में चेंजेज होते हैं, हमारे रिएक्शन में चेंजेज होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जब हम इमोशंस का हमारे पर प्रभाव पड़ता है तो हमारे फिजियोलॉजी में, हमारे बॉडी के फेशियल एक्सप्रेशन में, हाव-भाव में चेंजेज होती हैं। सेकंड क्या होता है? ब्रेन एक्टिविटी भी हमारा चेंज होता है। जैसे एमिग्डाला जो होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होते हैं, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे इमोशंस को जनरेट करने में, उनको उनके सिग्नल को इंटरप्रेट करने में। तो ये क्या हुआ, ब्रेन एक्टिविटी में भी हमारे चेंजेज होते हैं। थर्ड पॉइंट है इम्बॉडीड कॉग्निशन, जो फीलिंग ऑफ द इमोशंस इन्फॉर्म आवर थॉट्स एंड कैन शेप आवर एक्शन इन वेज वी ऑफन डोंट कंसिडरली अप्रिशिएट। तो जो हमारी कॉग्निटिव चेंजेज होते हैं, कॉग्निटिव जो हमारे सोच विचार की जो प्रभाव होती हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं कि द फिजिकल एंड मेंटल बेस क्या है इमोशंस को, वो है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, ब्रेन एक्टिविटी एंड बॉडी कॉग्निशन। अब हम बात करते हैं द कॉग्निटिव साइड ऑफ फीलिंग। जो कॉग्निटिव साइड ऑफ फीलिंग है वो है क्या? पहला है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन की फीलिंग स्टेम फ्रॉम आवर इंटरप्रिटेशन of our own and others emotional states influenced by our past experience and belief। जो हम फीलिंग जो हम हमारे अंदर होता है उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। उसके इमोशनल स्टेट को कैसे हमारे पास्ट में चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है, उसके बिलीफ को क्या करते हैं, सबको मिलाकर हम इस पे गहन अध्ययन करते हैं, जिसको हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। सेकंड कहता है लैंग्वेज एंड थॉट, जो हमारी एबिलिटी टू वर्बली एंड मेंटली रिप्रेजेंट फीलिंग इज ए हॉलमार्क ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन। हमारा जो एबिलिटी है, हम जिसको बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम फील करते हैं, उसको हम बताते हैं, वो क्या है, उसमें लैंग्वेज जो है और उसका थॉट का कॉम्बिनेशंस होता है। थर्ड क्या है? सब्जेक्टिव एंड कंटेक्स्ट। फीलिंग आर ए हाईली पर्सनल एंड सेंसिटिव कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव एक्सपीरियंस शेप्ड बाय सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड एक्सपीरियंस। तो ये क्या है, कॉग्निटिव टाइप्स ऑफ फीलिंग है, उसमें क्या इंटरप्रिटेशन है, लैंग्वेज एंड थॉट्स है एंड सब्जेक्टिविटी एंड कंटेक्स्ट है। अब हम बात करें द इंटरसेक्शन ऑफ ब्रेन एंड बॉडी। जो हमारा ब्रेन और बॉडी का क्या है रिलेशन, क्या इंटरसेक्शंस हैं। तो जो द बॉडी रोल इन इमोशन, हमारे जो बॉडी का जो रोल होता है इमोशन में क्या होता है, एक्टिवेटिंग फिजिकल सेंसेशन, हमारे फिजिकल सेंसेशन को एक्टिवेट करता है, सच एज सेंसेशन ऑफ हीट और कूल और आर सेंट्रल टू इमोटिव एक्सपीरियंस एंड ऑफन शेप द वे वी एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्स टू द इमोशन। जो हमारे बॉडी में जो फिजिकल सेंसेशन होता है, क्या हीट जनरेट करता है, एक हमारे जो सिग्नल से हमारे ब्रेन को भेजता है। सेकंड क्या है द ब्रेन्स रोल इन फीलिंग। ब्रेन का क्या है रोल?
ब्रेन क्या करता है, जो हमारे चीज़ें हैं, जो पहले के एक्सपीरियंस है, जो हम चीज़ों को जानते हैं, उसको मिला के इस पे क्या करता है, गहन स्टडी करता है। हमारे मेमोरी में जो चीज़ें हैं, उसको मिलाकर हम कर क्या होता है, उसको एनालाइज़ करते हैं, उस पर हम डिस्कस करके हम आपस में ब्रेन क्या है, सब चीज़, सारे लॉजिकल पॉइंट, सबसे इमोशनल पॉइंट जो फ्यूचर में हमने जो करना है, चाहे हमारे पास्ट में जो चीज़ें होती हैं, उसको क्या करता है, उसको मिलाकर उस पे प्रोसेस करता है। थर्ड पॉइंट है द क्रूशियल इंटरफेस। द ब्रेन एंड बॉडी टुगेदर क्रिएट एंड फील्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, emphasizing द डीप कनेक्शन बिटवीन इमोशंस एंड फीलिंग। जो हमारा जो ये ब्रेन बॉडी सब कुछ मिलाकर क्या करता है, एक एक्सपीरियंस और एम्फसाइज होता है, जो हमारा डीप कनेक्शन बिटवीन क्या होता है, इमोशंस एंड फीलिंग होते हैं। तो ये है ब्रेन बॉडी का क्या रोल है और कैसे रिएक्ट करता है, क्या क्या फंक्शंस है। अब हम बात करें कि बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग। बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं इमोशंस एंड फीलिंग में? पहले होता है एक्शन हम लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, बिहेवियरल का आउटकम्स हमारे में चीज़ें में आता है। जब हम बार बार कोई चीज़ को एक्शन लेंगे, वो हमारे क्या होता है, हैबिट में, बिहेवियर में चीज़ें हो जाती हैं। थर्ड क्या होता है, रिलेशनशिप डायनेमिक्स। हमारे रिलेशनशिप की डायनेमिक्स है, वो कैसे चेंज करती है, कैसे प्रभाव डालती हैं, वो सब चीज़ें होती है क्या हमारे, ये जो बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग का जो पार्ट है। अब अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम फीलिंग और इमोशन को कंट्रोल करें और उसकी हम डिस्कस करें कि फीलिंग और इमोशंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो वो है कम्युनिकेशन का। तो एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज इमोशन, हमें क्या करना है, एक्यूरेट होकर सही से इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद क्राफ्टिंग परसुसिव राइटिंग, हम राइटिंग जो है हमारा जो लिखते हैं, उसमें हमें उस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि चीज़ें सामने वाले को खराब ना लगे। और थर्ड जो होता है, नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस इंटरेक्शन। हमारे जो बिजनेस इंटरेक्शन है उसको कैसे कम नेविगेट करना है, इसमें हमको क्या करना है, इमोशंस और फीलिंग की चीज़ों को कैसे कैसे बैलेंस रखना है, ये हमारे कम्युनिकेशन के कई पहलू है, जिसमें हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि द बेनिफिट ऑफ नोइंग द डिफरेंसेज। जो डिफरेंस है उसके अगर हम समझ जाएं कि इमोशंस में, फीलिंग में क्या है, तो उसको हम अच्छे से उसको यूज कर सकते हो, हमारे लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। तो कहलाता है अचीविंग इमोशनल बैलेंस। हमको इमोशनल बैलेंस अचीव करना है, हमें जानना है कि इस इमोशंस का क्या एंडोरेंस है, इसका क्या प्रभाव है, इसको कैसे बैलेंस करना है, जो हमको ध्यान देना पड़ेगा। इम्प्रूव्ड सेल्फ अवेयरनेस, हमको सेल्फ अवेयरनेस, अपनी जो जानकारियाँ हैं, जिस चीज़ को हम ज़्यादा समझते हैं, उसको एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेमोरी के हिसाब से हम चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। और थर्ड है ग्रेटर एम्पैथी। जब हमारी जो इमोशंस और फीलिंग जो चीज़ समझ में आ जाएगी, तो क्या होगा, ग्रेटर एम्पैथी के फॉर्म में आएगा। हम सिंपैथी नहीं, एम्पैथी के रूप में देखेंगे, कैसे हम दूसरे को सामने रिएक्ट करना है, दूसरे को इमोशंस को कैसे समझना है, अपने को कैसे बैलेंस कर रहा है, इन चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है और उसको हमको उसी तरह से करना है। तो ये है बेनिफिट, अगर हम इमोशंस और फीलिंग को अच्छे से समझ जाएं, टेक्निकली और साइकोलॉजिकली भी हमें इसको समझना है कि क्या प्रभाव है, कैसे काम करता है। क्योंकि देखिए इमोशंस को जब हम टाइम ऐड करते हैं, तो क्या हो, फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर एप्लीकेशन फॉर लाइफ एंड वर्क, ये हमारे लाइफ एंड वर्क दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हमारे फैमिली डायनेमिक्स, हमारे रिलेशनशिप, हमारे मैनेजमेंट, हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है फीलिंग, इमोशंस एंड फीलिंग का। तो इस टॉपिक को हम अगर समझें और इसको अच्छे से इस पर काम करें, इसके कैसे इसको हमें बैलेंस करना है, तो ये आगे चलकर हमारे हर हर पहलू में इसका एडवांटेज है और ये हमारे लिए लाभ प्रदान करेगा। अब हम बात करें, अगर समराइज करें इस वीडियो में, तो मैंने यही डिस्कस किया कि जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो क्या हैं, क्या क्या पहलू हैं, क्या इस पे इम्पैक्ट होता है, कैसे इसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं, और कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम इस सब को बैलेंस रहे। और अगर इन फीलिंग्स को और इमोशंस को सही से समझ कर इनको बैलेंस करें, इनको कंट्रोल करें, तो ये चीज़ें हमारे हर पहलू में एडवांटेज प्रदान करती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के जो वीडियो हैं आपके लाइफ में कुछ नॉलेज के रूप में ऐड ऑन हो रहा है, या लर्निंग प्रोसेस में कुछ ऐड ऑन हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके भी इस टॉपिक पे कुछ पॉइंट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से सूचित करिए। मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने गोल के प्रति अक्सर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल को सही समय पर अचीव कर पाएँ। थैंक यू।